I hope you are fine and studying well. Today we will start our 14th unit biomolecules and today's topics are general introduction about the biomolecules. Then we will study about the carbohydrates. Let's start. Biomolecules. Biomolecules are the chemical substances which build up the living beings, which build up living things and responsible for their growth, maintenance and ability to reproduce. ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे लिविंग सिस्टम जो है उनके ग्रोथ के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, वो कैसे वो रिप्रोड्यूस करेंगे, उनके लिए क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं ये सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स एटसेट्रा. ये बायोमोलिक्यूल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में. ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस हैं जो हमारे लिए, हम जो सिस्टम हमारा चल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, हम ग्रोथ करेंगे. प्रोटीन जो है आपको पता है कितनी रिक्वायरमेंट होती है ना. एंजाइम है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसको कैटालाइज करने के लिए एंजाइम जरूरत होती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना. विटामिन की वजह से देखो कितने हमारे डेवलपमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर. इसमें हम पहला पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट. नाम से ही इंडिकेट है कार्बन हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है. ठीक है, वैसे ये क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी. पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप. पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसमें एल्डिहाइड हो, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. या तो वो क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और गिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस these substances. ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो या हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल जाएगा उनसे, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिल जाएगा. एल्डिहाइड ग्रुप आपको पता है CHO होता है, और C डबल बॉन्ड O, ये कीटोनिक ग्रुप होता है. पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बता दिया मैंने. OH ग्रुप जो है वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर. ऑप्टिकली एक्टिव आपको पता ही है क्या होते हैं, जो ऑप्टिकल लाइट को रोटेट कर देते हैं, या तो राइट डायरेक्शन के अंदर करते हैं तो उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं. लेफ्ट डायरेक्शन में अगर रोटेट कर देते हैं जो लाइट को, तो वो कौन से होते हैं? लीवो रोटेटरी. ठीक है, तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोलते हैं. सैकराइड्स. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सैकराइड्स और कार्बोहाइड्रेट. These are broadly classified into three categories: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. तीन तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. मोनोसैकेराइड्स जो है वो सिंपल सैकेराइड्स होते हैं which cannot give simple molecules on hydrolysis. Which cannot give further simple substances on hydrolysis. हाइड्रोलिसिस के बाद ये डिसोशिएट नहीं होंगे. ठीक है, तो ये सबसे छोटी यूनिट्स होती हैं सैकेराइड्स की. इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है,
जनरल फॉर्मूला वो होता है CH2ON, वेयर N इज 3 to 7, N नंबर 3 to 7 हो सकता है, फॉर्मूला होगा CH2ON। ठीक है, ये होता है इनका जनरल फॉर्मूला। ये होते हैं मोनोसैकेराइड्स जो फर्दर डिसोशिएट नहीं होंगे ऑन हाइड्रोलिसिस। देन ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, इनको अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इनकी, तो ये जो है डिसोशिएट हो जाएंगे किसके अंदर, मोनोसैकेराइड्स के अंदर। या हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, मोनोसैकेराइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। तो 2 to 10 molecules of monosaccharides, 2 to 10 molecules of monosaccharides combine to form oligosaccharides। Is it clear? पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, मोर देन 10 molecules ऑफ मोनोसैकेराइड्स, जो 10 से ज्यादा अगर जिनके अंदर क्या होंगे, मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स होंगे, वो कहेंगे हम उनको पॉलीसैकेराइड्स। और जिसके अंदर 2 to 10 मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड्स के कंबाइन होकर बनाएंगे वो होंगे ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, और मोनोसैकेराइड्स जो है सिंपल जो है सैकेराइड्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस पे फर्दर डिसोशिएट नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? ओलिगोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 categories: disaccharides, trisaccharides and tetrasaccharides। जैसे कि नाम से इंडिकेटेड है, डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या हुआ, डाई का मतलब 2, सैकेराइड्स मतलब सैकेराइड्स यूनिट्स होंगे, तो ये 2 सैकेराइड्स यूनिट से मिलकर बनेंगे। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोज। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है, माल्टोज जो है ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बना है। तो ये आगे हम फर्दर डिटेल में करेंगे कौन कौन सी यूनिट से बनते हैं। और इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। ठीक है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से बनेगा। मोनोसैकेराइड यूनिट C6H12O6, जैसे कि ग्लूकोज है ना, ये मोनोसैकेराइड यूनिट है। तो 2 यूनिट मिलकर ये बनाएंगे आपके डाइसैकेराइड्स। इसी तरह ट्राइसैकेराइड्स की बात करें हम, फॉर एग्जांपल रेफिनोज, ये 3 सैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। 3 यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, 3 यूनिट है तो C कार्बन 6 है तो 18 बन जाएंगे, C18H32 बन जाएंगे यहां से, और O16। वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है जब ये ग्लूकोज यूनिट कंबाइन होते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है, कार्बन नहीं निकलता है। तो कार्बन तो उतने ही रहेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्या होते हैं, कम। तो जब हम इनका जो स्ट्रक्चर करेंगे ना, तब आपको मैं कंबाइन करके दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कैसे ये फॉर्मूला क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही ध्यान रखें। तो ये होंगे आपके ट्राइसैकेराइड्स। नाउ टेट्रासैकेराइड्स जैसे नाम से इंडिकेट है, 4 सैकेराइड्स यूनिट होंगे इनके अंदर। फॉर एग्जांपल स्टेकाइरोज, ये टेट्रास है, 4 जो है सैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, C24H42O21, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्टेकाइरोज इसका एग्जांपल है। तो एक एक एग्जांपल आप कर लेंगे, इनका फॉर्मूला कर लेंगे और ये बता देंगे कि इनमें जो है 2 सैकेराइड्स यूनिट्स से मिलकर बनाता है, ये 3 सैकेराइड्स यूनिट्स मिलकर बनाती है, ये 4 सैकेराइड्स यूनिट मिलकर बनाती है। बस इनमें आपको इतना ही करना है। इज इट क्लियर? पॉलीसैकेराइड्स, जैसे कि मैंने बताया कि पॉलीसैकेराइड्स वो सैकेराइड्स होते हैं जिनके अंदर मोर देन 10 सैकेराइड्स यूनिट्स होती हैं। ठीक है, 10 तक तो क्या आएगा आपका, ओलिगो आएगा, 2 to 10। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाएंगे पॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जांपल स्टार्च है, सेलुलोज,
ये प्लांट्स के अंदर होते हैं। ग्लाइकोजन एनिमल्स है या ह्यूमन बींग्स है, हाँ, इनके अंदर होते हैं। ये क्या है? पॉलीसेकेराइड्स है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H10O5 N। इसमें N जो है नंबर वो 100 से लेकर 3000 तक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 100 से 3000 तक N नंबर हो सकते हैं। किसके अंदर? पॉलीसेकेराइड्स के अंदर। ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स क्या है? कंबाइन होते जाएंगे और एक चेन से बनाते जाएंगे इनके अंदर। तो ये है आपके पॉलीसेकेराइड्स। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड in other two categories, sugar and non-sugar. Sugar, non-sugar. बहुत ही आसान है इनको याद करना। शुगर आपने देखी है घर में, उसी को रिलेट करके देखेंगे। देखो शुगर क्या होती हैं? क्रिस्टेलाइन होते हैं, क्रिस्टेलाइन सब्सटेंसेस। घर में देखे हैं ना शुगर, वो क्रिस्टल से बने होते हैं ना, तो इसलिए वो क्रिस्टेलाइन सब्सटेंसेस होते हैं। वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल है ना, पानी में डिसोल्व हो जाते हैं। और टेस्ट कैसा होता है? स्वीट उनका टेस्ट होता है, स्वीट इन टेस्ट। तो ये क्या होंगी? शुगर होगी। वो कार्बोहाइड्रेट जो क्रिस्टेलाइन होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं और क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट, दैट आर कॉल्ड शुगर। नॉन शुगर इनके सारे अपोजिट, दे आर अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड होंगे, वाटर इनसॉल्युबल होंगे और टेस्ट जो है नॉट स्वीट। ठीक है, टेस्टलेस होते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता या टेस्टलेस बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये हो गए नॉन शुगर। फिर जो है शुगर फर्दर जो है क्लासिफाइड करते हैं हम उनको दो कैटेगरीज के अंदर। एक होती है रिड्यूसिंग शुगर, एक होती है नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर और दूसरी क्या होगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नाम से ही इंडिकेट है जैसे कि रिड्यूस करना। किसको रिड्यूस करेंगे वो आपने ध्यान रखना है। जो टोलन रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं दैट इज रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स विद कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस किसको? टोलन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। ये हमने देखे थे ना एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो जो रिड्यूस कर देते हैं टोलन रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को वो तो होंगी रिड्यूसिंग शुगर। जो नॉट रिड्यूस टोलन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, जिनको रिड्यूस नहीं करते दैट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जिनके अंदर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होगा वो क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो जिनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होता है हेमीएसिटिल और हेमिकीटल फॉर्म के अंदर। ये आगे हम फर्दर पढ़ेंगे कि हेमिकीटल या हेमीएसिटिल कौन सी फॉर्म होती है उनके अंदर। ठीक है, तो वो क्या होंगे? आपकी रिड्यूसिंग शुगर। इनको एल्डोज और कीटोज भी बोलते हैं एक तरह से। एल्डोज कीटोज वर्ड आ जाएंगे। तो एल्डोज वो कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा उनको एल्डोज बोलते हैं। जिनके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है उनको कीटोज बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा ग्रुप होगा आपका? CHO ग्रुप प्रेजेंट एल्डोज, और इसके अंदर C डबल बॉन्ड हो ग्रुप प्रेजेंट होगा कीटोनिक ग्रुप कीटोज। ठीक है, तो एल्डोज में हम फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं ग्लूकोज। बहुत ही सिंपल यूनिट है ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड्स होता है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है C6H12O6 ग्लूकोज। ये जो नेचर के अंदर कंबाइंड फॉर्म में मिलता है और फ्री स्टेट में भी मिलता है। प्रेजेंट इन नेचर बोथ इन कंबाइंड फॉर्म एज वेल एज फ्री स्टेट। ठीक है, दोनों फॉर्म में मिलते हैं। इसको राइप शुगर भी बोलते हैं, राइप शुगर और ग्रेप शुगर।
ग्रेप शुगर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्रेप्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है क्या? ग्लूकोज। इस वजह से इसको ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। क्लियर? नाउ इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन, जैसे कि हमने पहले देखा कि जो सुक्रोज मैंने आपको बताया था वो 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, एक तो ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। तो अगर हम सुक्रोज को तोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल जाएगा। ठीक है, तो वही हमने करना है। फर्स्ट मेथड में हम लिखेंगे फ्रॉम केन शुगर। केन शुगर बोलते हैं हम किसको? सुक्रोज को। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। सुक्रोज से हम कैसे बनाएंगे? तो सुक्रोज का फॉर्मूला था C12H22O11। ठीक है, ये क्या था? सुक्रोज। तो इसकी क्या करेंगे हम? हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, H पॉजिटिव। तो क्या किसमें डिसोशिएट हो जाएगा? 2 यूनिट्स के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा। C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फॉर्मूला वही रहेगा, नाम रहेगा फ्रुक्टोज। बस इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, वो हम अभी करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या है? सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने से हमें ग्लूकोज मिल जाता है। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गया। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम कर लेंगे फ्रॉम स्टार्च। जो स्टार्च होता है वो क्या है? एक पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है, और वो किससे बना होता है? सिर्फ ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट से ही मिलकर बना होता है। तो उसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज यूनिट मिल जाएगी। तो स्टार्च जो है उनका फॉर्मूला होता है C6H10O5N, है ना? जनरल फॉर्मूला ये होता है। N कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, हमने देखा 100 से लेकर 3000 तक। ठीक है, तो N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ठीक है, इनको टेम्परेचर 393 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये किसमें टूट जाएगा? ग्लूकोज में टूट जाएगा। N नंबर ऑफ ग्लूकोज बन जाएंगे C6H12O6। ठीक है, N नंबर ऑफ जितने भी ये नंबर थे उतने ही नंबर ऑफ हमें ग्लूकोज यूनिट मिल जाएगी। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे किसकी? स्टार्च की। तो उससे भी हम ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं और यहां से हम सुक्रोज से भी मिल सकता है हमें ग्लूकोज। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6। पहले हम देखते हैं इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये जो है एल्डोज है यानी एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो CHO ग्रुप होगा 1, 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 6 कार्बन बना लेंगे। ठीक है, पहले एल्डिहाइड ग्रुप आएगा फर्स्ट कार्बन पे, लास्ट में CH2OH ग्रुप होता है। ठीक है, उसके बाद आपने ध्यान रखना है जो थर्ड कार्बन है 1 2 3, थर्ड पे OH ग्रुप आपका आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी में OH ग्रुप आएगा राइट हैंड साइड में और हाइड्रोजन आ जाएंगे बाकी HOH। ठीक है, ध्यान रखना है पहला एल्डिहाइड ग्रुप है, थर्ड कार्बन है उस पे OH ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, बाकियों में राइट हैंड साइड में OH ग्रुप आएगा। दिस इज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की ओपन चेन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कई बार आपने देखा डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज लिखा हुआ होता है। वो क्या होता है? एक ग्लिसरॉल्डिहाइड यूनिट होती है CHO CH2OH OHH। ठीक है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड यूनिट है। दिस इज कार्बन, ये कार्बन ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर ये OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, अब ये है हमारे राइट हैंड साइड में, तो उसको बोलते हैं डी। तो ये हो गया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अगर इसको हम OH को लेफ्ट हैंड साइड में लिखें, बाकी एज इट इज ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो इसी को देखना है। लास्ट वाला देखो, ये वाला चीज देखनी है हमने। ठीक है, इसमें राइट हैंड साइड में OH है, तो ये कौन सा हो गया? डी ग्लूकोज। ठीक है, अगर ये OH यहां पर होता तो वो होता L ग्लूकोज। इज इट क्लियर? तो इस तरह D और L को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था ओपन चेन स्ट्रक्चर। नाउ साइक्लिक स्ट्रक्चर और फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला उसमें हम देखेंगे। देखो 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन बना लो आप। यहां पर CH2OH है, यहां पर था CHO। ठीक है, यहां पर थर्ड जो कार्बन है उस पे OH जो है
लेफ्ट हैंड साइड में है, बाकियों में राइट हैंड साइड में है। यही बनाया था हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें इसका जो फर्स्ट कार्बन है और फिफ्थ कार्बन है इसको हमने जोड़ना है। तो इसका ये जो ऑक्सीजन के थ्रू ये जुड़ जाएगा यहां पर कार्बन से, और इस कार्बन पे एक OH और एक H ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। CHO था, यहाँ का एक ऑक्सीजन तो यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन हो गया, वो हाइड्रोजन यहाँ चला गया, OH इसके पास था ही। तो इस तरह से ये क्या है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब यहां पर देखो, अगर फर्स्ट कार्बन जो है उस पे OH किस साइड में आ गया, राइट हैंड साइड में, तो इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। और यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड की फॉर्म में अगर हम देखें तो OH ग्रुप कहाँ होगा, राइट हैंड साइड में होगा, तभी तो ये इस तरफ बढ़ना है, तो इसलिए इसको बोल दिया डी। तो अल्फा डी ग्लूकोज, क्या नाम हो गया इसका, अल्फा डी ग्लूकोज। इसका हवार्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे तो वो इस तरह से बनाएंगे हम इसको। देखो यहां पर क्या है, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, थ्रू द ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन। तो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन को हमने जोड़ लिया ऑक्सीजन से, ठीक है। उसके बाद इस फिफ्थ कार्बन पे एक ग्रुप है CH2, OH और एक क्या है हाइड्रोजन, ये हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। बाकी आपने ये इस तरह से हर एक के ग्रुप, फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर जो राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड की जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, नीचे की तरफ आएंगी। तो OH कहाँ बनाना है आपको, नीचे, हाइड्रोजन ऊपर। सेकंड में क्या है, सेम वही है, OH नीचे, हाइड्रोजन ऊपर। थर्ड में OH क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, नीचे हाइड्रोजन। फोर्थ में फिर से OH नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, ठीक है। जो राइट हैंड साइड वाले हैं वो तो हमें क्या बनाने हैं, नीचे की तरफ बनाने हैं, और ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड वाले बनाने हैं। तो थर्ड कार्बन पे ही लेफ्ट हैंड साइड में OH ऊपर है, तो वो हमने क्या है इसमें भी ऊपर बनाया है, ठीक है। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको जो है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का हम ग्लूकोज का बना सकते हैं। तो अगर इसको देख के आप भी बना सकते हैं कि अगर OH ग्रुप, ये फॉर्मूला दे रखा है, OH ग्रुप किसमें है, नीचे की तरफ है, तो ये हो गया अल्फा, तो अल्फा डी ग्लूकोज है ये, ठीक है। इसी तरह हम बीटा डी ग्लूकोज भी बना देंगे। उसमें हमने सिर्फ क्या चेंजेस करने हैं, ये जो OH ग्रुप है ये आप यहां पर लिया सिर्फ, ठीक है, वो आपने नोट कर लिया ना। अब ये क्या बन गया, बीटा, बीटा डी ग्लूकोज OH। अब ये किसमें आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने क्या बनाना है, बस इसको ऊपर बनाना है, OH यहाँ पर H, तो ये क्या बन गया, बीटा डी ग्लूकोज। तो इस तरह अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बना लेंगे आप। और इसको ये जो है स्ट्रक्चर पायरोनोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है ऐसे भी लिखा होगा, बीटा डी ग्लूको पायरोनोज, क्योंकि ये पायरोनोज रिंग की फॉर्म में है, इसको पायरोनोज रिंग बोलते हैं। 6 मेंबर रिंग जो होती है ना, जो ऑक्सीजन से इस तरह से अटैच होगी, उसको पायरोनोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये पायरोनोज रिंग है, ग्लूकोज है, इसीलिए इसको बोला ग्लूकोपायरोनोज। डी इसलिए बोला क्योंकि ये क्या है, डी ग्लूकोज है से बना हुआ है। बीटा इसलिए बोला क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर साइड में है, ठीक है। तो ये हो गया बीटा डी ग्लूकोपायरोनोज, ठीक है। और इसमें भी एक प्लस माइनस भी जोड़ देते हैं कई बार इस तरह से, प्लस साइन जो है वो यही होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक लिवोरोटेटरी होता है। ऑप्टिकल लाइट को अगर राइट हैंड साइड में कोई भी मूव कर देता है सब्सटेंसेस, तो वो क्या होंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो राइट हैंड साइड में मूव करनी है। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर मूव कर देते हैं ऑप्टिकल लाइट को, तो वो क्या होते हैं, लिवोरोटेटरी। तो लिवोरोटेटरी के लिए हम साइन यूज करते हैं नेगेटिव लिवोरोटेटरी, और पॉजिटिव साइन फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये ऑप्टिकल लाइट को साइन को इंडिकेट करता है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड यूनिट को डिनोट करता है डी और एल। डी जो है आपका है, डी में क्या होगा, जो फिफ्थ कार्बन है OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, एल में क्या होगा, इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड में। बीटा और डी इसमें आपको फर्स्ट कार्बन को इंडिकेट करता है, फर्स्ट कार्बन पे H और OH की पोजीशन को, ठीक है। अगर OH की पोजीशन राइट हैंड साइड में तो अल्फा, और लेफ्ट हैंड साइड में है तो बीटा। तो ये सब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसी तरह पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।